हाय, मैं हूं पवन प्रकाश। जब मैं स्कूल में था मुझे सिखाया गया भारत एक है, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई बराबर है, रिच पुअर मेन वोमेन एवरीवन। बट अब मुझे लगता है ये सब झूठ है। भारत एक देश दो दुनिया है, एक उजाले की और एक अंधेरे की। भारत के जिस हिस्से में आप रहते हैं उसके अलावा भी एक अलग भारत है जहां औरतों की स्थिति आपके हिस्से से बिल्कुल अलग है। और अगले 2-3 मिनट में आपको इसी दुनिया के औरतों के सच्चाई से बिल्कुल मुफ्त में रूबरू कराऊंगा। भारत के 10,000 साल पुराने हिस्ट्री में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली है वो है मुर्गे का पिंजरा। मुर्गे अपने दोस्तों को कटते हुए देखते हैं, उन्हें पता भी होता है कि अगली बारी उनकी है, फिर भी सिर तक नहीं उठाते, पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। और ऐसा शायद इसलिए कि दुनिया के साथ साथ मुर्गों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम बने ही हैं इंसानों के हाथों कटने के लिए। कुछ ऐसी ही हालत उन औरतों का भी है जो भारत के दूसरे हिस्से में रहती हैं। शबनम मात्र 13 साल की थी जब आसाम में उसके घर एक दीदी आई। दीदी ने शबनम को हरियाणा चलने के लिए कन्विंस किया। शबनम के मन में 1000 सवाल थे। क्या हरियाणा सुंदर है? वहाँ के लोग खाते क्या है? क्या वहाँ भी बारिश होती है? 13 साल के उस बच्ची के मन में मासूमियत भरे सवालों के बदले बस उसे इतना बताया गया कि हाँ, हरियाणा बहुत सुंदर है, जहाँ से ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार सब कुछ दिखता है। शबनम को लग रहा था कि उसके लाल किला और ताजमहल को देखने वाले सपने अब पूरे होने वाले हैं। बट उसे क्या पता था कि अब उसका शरीर भी उसका ना रहा, उसे बेच दिया गया है। शबनम के हरियाणा पहुंचने के सालों बाद जब न्यूज 18 ने उसकी ये स्टोरी दुनिया के सामने रखा तो शबनम प्रेग्नेंट थी। उसका नवा बच्चा उसके कोख में था। वो अपने चौथे पति के घर रहती थी। पूछने पर कहती है, ये लोग भी मुझे नहीं रखेंगे, जैसे ही इस बच्चे को जन्म दूंगी मुझे बेच देंगे। शुरू में शबनम को आसाम से मात्र 30,000 रुपए में खरीद कर लाया गया था ताकि रहीम का वंश चल सके। शबनम ने जैसे ही रहीम के बच्चे को जन्म दिया, रहीम ने उसे दूसरे गांव वाले को बेच दिया। शबनम को अब तक 4 बार बेचा जा चुका है। शबनम को लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल तो नहीं दिखा, बट उस मुर्गे के पिंजरे में फंसकर आजादी की कीमत जरूर समझ गई, जिस पिंजरे में शबनम की तरह ही हजारों औरतें कैद हैं। आजादी एक ऐसा शब्द जिसका मतलब सिर्फ एक, लेकिन हर किसी के लिए मायने अलग। उस मुर्गे के लिए अलग, शबनम के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। हर साल 8 मार्च को वोमेन्स डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज इसी दिन सोवियत रशिया के औरतों को इलेक्शन में वोट करने का अधिकार मिला था। उस दिन सोवियत रशिया के औरतों को उनका लीडर चुनने की आजादी मिली। बट आज उस दिन के 104 साल बाद भी क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि औरतें आजाद हैं? जवाब आपको पता है। भारत के जिस हिस्से में शबनम जैसी औरतें रहती हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुनने की आजादी तो होती है, बट शाम को सब्जी में क्या बनाना है इसकी आजादी उन्हें नहीं होती। बट आपने कभी सोचा है क्यों? और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है और सबको पता है, बट एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं होता। औरतों के इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है एजुकेशन और अगली सीढ़ी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगा? इसका भी जवाब बड़ा सिंपल है, काम करने से। अगर भारत के ओवरऑल वुमेन पॉपुलेशन की बात करें तो भारत के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। 2005 में 100 काम करने वाले लोगों में से 31 औरतें होती थी। मींस भारत के वर्कफोर्स में 31% औरतें होती, जबकि 2010 में घटकर 25%, 2015 में घटकर 21% और 2019 में घटकर 20% पर आ गया। बट हाउ? ज्यादा औरतें शिक्षित तो हो रही हैं, बट काम करने वाली औरतों की परसेंटेज घटते जा रही है। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर। अनएम्प्लॉयमेंट वाले रोग से ग्रसित लोग तो आपके आसपास भी मिल जाएंगे, बट सोशल स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके पीछे के माइंडसेट को समझना होगा। इंडियन वुमेन को अगर कैटेगराइज किया जाए तो 3 कैटेगरी बन सकती है, हाईली एजुकेटेड, मॉडरेटली एजुकेटेड एंड नॉट एजुकेटेड, या जिन्होंने मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की है। हाईली एजुकेटेड औरतें शौक से काम करती हैं और ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं जहां उन्हें काम करने की आजादी होती है, और काम करने की आजादी ना भी हो तो हाईली एजुकेटेड होने के कारण अपनी आजादी छीन कर लेती है। नॉट एजुकेटेड कैटेगरी की ज्यादातर औरतें मजबूरी में काम करती हैं, बिकॉज वो घर पर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती, या तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं या फिर फैक्ट्री में। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जैसे ही सुधरने लगती है वो काम करना बंद कर देती है, बिकॉज भारत में मिडिल क्लास और लोअर क्लास में औरतों के घर पर रहने को फैमिली स्टेटस से लिंक कर दिया गया है। मॉडरेटली एजुकेटेड औरतें जैसे ही एजुकेटेड होती हैं, उनकी शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां ये माइंडसेट बना हुआ है कि अगर हस्बैंड के इनकम से खर्चा चल जा रहा है
तो औरतों को कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। 2016 के एक सर्वे के अनुसार 40 से 60% औरतें और उनकी फैमिली जैसा मानती हैं। और यही रीजन है कि भारत के औरतों का एजुकेशन परसेंटेज तो बढ़ता जा रहा है, बट भारत के वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन घटता जा रहा है। जैसे ही औरतें हस्बैंड पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं, हस्बैंड और इन-लॉज उन्हें गारंटीड मान लेते हैं। अब ये कहीं नहीं जा सकती, उन्हें उस औरत को टॉर्चर करने का टिकट मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी। मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं होती, बट जो औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, उनके साथ मारपीट करने या डॉरी के लिए टॉर्चर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आप अपने आसपास के औरतों के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक कॉमन मैन क्या कर सकता है? आपको लग रहा होगा कि इसके लिए आपको कुछ बड़ा करना होगा, बट नहीं। आपका छोटा सा स्टेप भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे स्टेप मिलकर भी बड़े स्टेप बन जाते हैं। नंबर 1, अपने आसपास की औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए और उनके लाइफ में क्राइसिस के दौरान उन्हें सपोर्ट कीजिए। नंबर 2, अपने आसपास किसी बच्ची का मेंटोर बनिए, उसे बताइए कि वो अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है। नंबर 3, अपने आसपास या अपने फैमिली के लड़कियों के एजुकेशन को इंकरेज कीजिए। तो अमाउंट भले ही छोटा हो, बट ऐसे एनजीओ को डोनेट जरूर कीजिए जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक आम आदमी कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है? अगर आपके माइंड में भी कुछ आइडिया है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज मेरा मिशन ही है ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जो आप में, आपके नॉलेज में और सोसाइटी में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।